इन जवानों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आप सभी हैं एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी के लिए इंतजार कर रहे हैं और इसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं। आप सभी इस बात को जानते हो, आपकी वैकेंसी है वो 27 अगस्त से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, 27 अगस्त 2024 से। और इसका जो एग्जाम होने वाला है वो आपका होने वाला है जनवरी फरवरी 2025 में आपका एग्जाम होने वाला है। इस बात को आप जानते हो, लेकिन आपके दिमाग में ये बातें हैं कि क्या इस बार वैकेंसी ज्यादा आएंगी या कम आएंगी। 30,000 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी या 50,000 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी या इससे भी ज्यादा वैकेंसी आने वाली है। सारी बातें हैं मैं आपकी क्लियर करने वाला हूं। साथ में हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि सिलेक्शन लेने के लिए इस बार सबसे अच्छा मौका क्यों है, क्योंकि अभी तो वैकेंसी गई है और 2025 वाली जो वैकेंसी आ रही है वो सबसे अच्छा मौका क्यों रहने वाला है, जबकि एसएससी जीडी 2024 वाली वैकेंसी में जो कट ऑफ गई है वो काफी हाई कट ऑफ गई है। उसके बाद भी ये वाला मौका है 25 वाला, वो आपके लिए बहुत अच्छा मौका क्यों रहने वाला है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अगर आप तैयारी करोगे अच्छे से तो इस बार सिलेक्शन जरूर ले लोगे। मोटिवेशन के लिए जो जो चीजें जरूरत है आपको पता होना चाहिए कि हाँ किस वजह से इस बार आसान हो सकता है थोड़ा, उसके ऊपर हम यहां पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्यों करें तैयारी, आपको तैयारी क्यों करनी चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो इसको क्लियर करता हूं, जिनको फौजी बनना है, जिनको फौज की खाकी वर्दी पहननी है, देश की सेवा करना है, बॉर्डर पे जाना है, तो आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आपको सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा। तो आपके लिए कुछ भी हो, कितनी भी बाधाएं आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी भी वैकेंसी आए, कितने भी फॉर्म भरे जाएं, आपको उससे भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपको तैयारी करनी है। लेकिन जिनको सरकारी नौकरी चाहिए और थोड़ा मोटिवेशन की आवश्यकता है कि सर जी फौजी वर्दी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन थोड़ा मोटिवेशन की आवश्यकता है, तो हमें दे दीजिए। तो ये वाला वीडियो पूरा जरूर देख लेना, बहुत कुछ है वो सीखने को आपको यहां पर मिलने वाला है। चलो, सबसे पहले एक नोटिस मैं आपको दिखा दूं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं जो नए स्टूडेंट हैं, अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। शर्त एक है कि आपकी एज है वो 18 प्लस आपकी एज होनी चाहिए, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप चाहे लड़का हो चाहे आप लड़की हो, आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो और अपने फौजी बनने के सपने को साकार कर सकते हो। ठीक है जी, चलो अब बात करते हैं। देखो, ये आपको दिख रहा होगा और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आपको बताया भी था कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है। सबसे पहली चीज तो ये इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है, सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, उसको क्या कर रहे हैं इस बार, ये स्पीड से ले जाने वाले हैं, यानी तेज करने वाले हैं। तो ये समझ लो कि 1 साल में आपको नौकरी है वो आपकी पक्की हो जाएगी। 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल से भी कम समय में आप अपनी सरकारी नौकरी को ले सकते हो। बाकी में काफी प्रॉब्लम हो जाती है, 2 साल 3 साल लग जाती है, रेलवे एग्जाम से उसमें 4-5 साल भी लग जाती है। ठीक है, समझ रहे हो ना इस बात को। तो 1 साल में ये नौकरी मिलना है, बहुत अच्छी खबर है स्टूडेंट के लिए कि भाई 1 साल में पता चल जाएगा किसमें होगा या नहीं होगा, फिर दूसरी पे बढ़ते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इन्होंने काफी चीजों के ऊपर बात की है, काफी चीजों के बारे में यहां पर बात की है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसके ऊपर हम यहां पर बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें यह बता दिया गया है वैकेंसीज के बारे में। वैसे तो मैं आपके लिए ये डाल दूंगा, आप पढ़ लेना। ठीक है, अपने टेलीग्राम पे ये मिल जाएगा, और वैसे पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूं तो आपको पता हो। इसमें वैकेंसीज के बारे में डिटेल से सब कुछ बताया गया, लेकिन मैं इस पे नहीं उलझाता, आपको बड़ा सिंपल करता हूं। सबसे पहले एक चीज देखो, एक बात को समझो कि यह वैकेंसी है ना, ज्यादा चर्चा में 2018 के बाद में हुई है। वैसे तो हमेशा से ही आती रही है। 2018 के बाद चर्चा में क्यों हुई, 2018 में है, इसमें 60,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने के लिए मिली थी और इसमें 54 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था 2018 में। ठीक है, कितनी वैकेंसी थी, 60,000। फिर बीच में कोरोना आ गया और उसके बाद ये वैकेंसी 2021 में आई और 2021 में वैकेंसी कम आई,
25,271, लेकिन फॉर्म भरने वालों की संख्या है वो 74 लाख पहुंच गई। इसके पीछे का रीजन था, पहली बात तो सारी चीजें ऑनलाइन हुई थी कोरोना के बाद में, तो जिनको लोगों को नहीं पता था ये वैकेंसी आती है उनको भी हम जैसे टीचर्स ने बताया। 2021 में हमने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया और बहुत सारे लोगों को इस वैकेंसी के बारे में भी जागरूक भी किया कि ये वैकेंसी आती है। इस वजह से 71 लाख फॉर्म भरे गए थे और रीजन ये था कि भाई कोरोना की वजह से सभी घर पे थे, तो जिसकी भी एज थी 18 प्लस उन्होंने भी फॉर्म भरा था, तो इस वजह से भी ज्यादा फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, 2022 में ये वैकेंसी आई जिसमें 50,187 वैकेंसी आई। स्टार्टिंग में कम वैकेंसी आई, फिर बढ़ाया गया, फिर दोबारा बढ़ाया गया, फिर दोबारा बढ़ाया गया, इस तरीके से बढ़ाकर इसको 50,000 प्लस वैकेंसी कर दिया गया और इसमें फॉर्म भरे गए थे 54 लाख। जो समझाना चाह रहा हूं वो समझ लो, क्योंकि अब वैकेंसी आने वाली है 25 वाली, फिर ये मौका नहीं मिलेगा समझने का, फिर सिर्फ तैयारी का मौका मिल जाए ना, वही बहुत है आपके लिए। 2024 के जो अभी एग्जाम हुए थे लेटेस्ट, ठीक है, उसका रिजल्ट भी आया था अभी फिजिकल के लिए, उसमें वैकेंसी आपकी 46,617। स्टार्टिंग में ये भी इतनी नहीं थी, स्टार्टिंग में कम वैकेंसी थी, फिर बढ़ाकर अब उनको 46,617 कर दिया गया है और हो सकता है इसको और भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए कितनी है ये 46,617 वैकेंसी है और इसमें 47 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। ठीक है, अब बात आती है एसएससी जीडी 2025 में कितनी वैकेंसी आएंगी। देखो दोस्तों, मैं आपको ऐसे नहीं झूठे ड्रीम्स दिखा दूं, सपने दिखा दूं, फिर वैकेंसी ना आए आप डिमोटिवेट हो जाओ और आप तैयारी ना कर पाओ। मैं आपको यहां पर एक रियलिटी बता देता हूं, सच्चाई बता देता हूं। देखो, अभी एसएससी का हर वैकेंसी में, ऐसा नहीं कि एसएससी जीडी में, हर वैकेंसी में एक ट्रेंड चल रहा है कि स्टार्टिंग में जितनी भी वैकेंसी है वो निकाल देते हैं, फिर बाद में बढ़ा दिया जाएगा। जैसे अभी एसएससी जीडी 2024 में बढ़ाया गया था, उसके बाद अभी लेटेस्ट है एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसी आई थी उसमें भी वैकेंसी को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और ऐसा एसएससी है वो हर एग्जाम में कर रही है कि भाई स्टार्टिंग में जितनी वैकेंसी अवेलेबल है निकाल देते हैं, एक बार फॉर्म भरवा लेते हैं, प्रोसेस आगे चलती है, फिर आगे वैकेंसी बढ़ा देंगे पेपर से पहले या पेपर के बाद भी बढ़ा देंगे, सिलेक्शन से पहले पहले। तो इसमें स्टार्टिंग में जो वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी ना, जो अगर आप ये जो मैंने आपको दिखाया था इसको एनालिसिस करोगे और सारी चीजों को देखोगे तो लगभग स्टार्टिंग में आपको 30,000 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। यह मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, 30,000 से ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन आपकी ये वैकेंसी फाइनल तक बढ़कर आपकी ये 50,000 तक चली जाएगी, इससे ज्यादा जाने की संभावनाएं बहुत कम है। तो 30,000 से लेकर 50,000 के बीच में रहेगी, ऐसा नहीं 50,000 हो जाएगी, ये मत समझना कि सर जी ने बोला 50,000 हो जाए, नहीं, 30,000 तो कम से कम रहेगी और ये 50,000 तक जा सकती है। इसमें ये 40,000 भी कर दें, ये 45,000 भी कर दें, कुछ भी कर दें, लेकिन ये इतनी ही रहेगी। इसके पीछे का रीजन क्या है, वैकेंसी तो काफी खाली है और भी खाली होती रहती है, लेकिन क्या है कि अभी जैसे मैंने बताया ना कि हर साल आपकी वैकेंसी आने वाली है, एवरी ईयर आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, तो इसलिए ये 30,000 से लेकर 50,000 तक आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। और जो इसमें फॉर्म भरे जाएंगे वो लगभग 40 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। ये भी मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं, देख लेना। ठीक है भाई, सारा इतने सालों से देखते हुए आ रहे, सारा ट्रेंड पता है। 40 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे और लगभग 25 लाख के आसपास स्टूडेंट, मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, इतने स्टूडेंट हैं जो एग्जाम देने जाने वाले हैं। ये भी आंकड़ा आप देख लो। ठीक है, तो क्लियर हो गया वैकेंसी को लेकर। जो सिर्फ वैकेंसी के बारे में ही जानना चाहते हैं कि कितनी वैकेंसी आने वाली है, कोई झूठा दिलासा नहीं है, सिर्फ सच्चाई है कि इतनी वैकेंसी आएंगी, इसके बीच में ही आपकी वैकेंसी रहने वाली है जो फाइनल वैकेंसी होंगी। ठीक है, तो समझ में आ गया, वैकेंसीज के बारे में आपको पता चल गया। ठीक है, अब एक चीज और बता देता हूं, थोड़ा मोटिवेशन और मिल जाएगा कि अब आपकी जो सैलरी है ना वो बढ़ा दी गई है और इस बार स्टार्टिंग में ही आपको जो सैलरी मिलेगी ना वो 42,000 प्लस सैलरी मिलने वाली है। पहले ये जो सैलरी मिलती थी वो 35,000 सैलरी मिलती थी, अभी ये बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 42,000 प्लस ये सैलरी है वो आपको मिलने वाली है। तो एक बहुत अच्छी सैलरी है, 40,000 प्लस अगर सैलरी मिल रही है शुरुआत में जिस वैकेंसी में, वो बहुत अच्छी है।
ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि भाई सिर्फ कांस्टेबल की ही वैकेंसी है। कांस्टेबल की वैकेंसी में स्टार्टिंग में 42,000 प्लस सैलरी मिलती है और बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट का हर जगह का अलग अलग होता है भाई। स्टार्टिंग में ट्रेनिंग होगा, उसके बाद जब आपकी ज्वाइनिंग होगी ना उसमें भी आपको अलग अलग मिलेगा भाई। अगर मान लो किसी की जम्मू में ड्यूटी है उसको सैलरी ज्यादा मिलेगी, अगर किसी की दिल्ली में ड्यूटी है उसको सैलरी कम मिलेगी, ठीक है। लेकिन इतनी तो ये बेसिक है, इतनी तो मिलने वाली है। जम्मू वालों को प्लस हो जाएगी, लद्दाख वालों को प्लस हो जाएगी, जो दिल्ली में रहते हैं या जो नॉर्मल एरिया में रहते हैं वो उस हिसाब से चलती रहती है। लेकिन कम से कम इतनी सैलरी मिलेगी, ठीक है। और ये हर साल है वो बढ़ती जाती है, इंक्रीमेंट होता रहता है, बहुत सारी चीजें ऐड होती रहती है, ये आप सभी जानते हो। तो सैलरी वाला मोटिवेशन भी मैंने आपको दे दिया है, क्योंकि भाई रुपए की जरूरत है आज के टाइम में सबसे ज्यादा है और सभी लोगों को है, क्योंकि घर चलाना है, परिवार को खुश रखना है, उनके हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो हमें क्या है, पैसों की जरूरत होती है, रुपए की जरूरत पड़ती है, और वो रुपए है वो अच्छे खासे हमें होने चाहिए। तो अच्छे खासे आपको यहां पर मिलते हैं। अब बात करते हैं, हमने यहां पर तो बात तो कर ली कि वैकेंसी कितनी आएगी। अब तैयारी क्यों करनी चाहिए, मैंने जिनका फौजी बनने का सपना है, बाकी लोगों को तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको जब ये पता चल जाएगा ना, सिलेक्शन लेने का मौका आसान है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ ये समझ लो कि 25 लाख मैक्सिमम 25 लाख स्टूडेंट हैं वो पेपर देने जाने वाले हैं, और उसमें से 5 लाख स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अच्छे से तैयारी करेंगे एसएससी जीडी को टारगेट बनाकर। अपना जो टारगेट बनाकर, लक्ष्य बनाकर एसएससी जीडी को टारगेट करेंगे ना, एसएससी जीडी 2025 के लिए, वो सिर्फ 5 लाख स्टूडेंट होंगे जो कड़ी मेहनत करेंगे। भाई फॉर्म भरते हैं, कोई 1 घंटा पढ़ लिया, कभी सप्ते में 2 दिन पढ़ लिया, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं सीरियस स्टूडेंट जिनको सिर्फ सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन से मतलब है, वो सिर्फ 5 लाख हैं, और 5 लाख में निकलकर जितनी वैकेंसी होती है उनमें जाना होता है। तो सबसे पहले तो आपको इनमें आना पड़ेगा, ठीक है। 3, 4, 5 लाख ही इतने ही होते हैं, इनमें आना पड़ेगा, वहां से आप जाके जो वैकेंसी है उनमें आप सिलेक्शन। लेकिन इस बार मौका अच्छा क्यों है, देखो ये तो आपको पता चल गया ना, एग्जाम है जनवरी फरवरी में है, तो आपको अगर हम बात करें तो काफी अच्छा समय मिल रहा है, 5 महीने का समय मिल रहा है तैयारी करने के लिए, जो बहुत अच्छा समय होता है, आराम से आप उसमें तैयारी कर सकते हो। अब बात देखो, सबसे पहली बात क्या है, एसएससी जीडी 2024 में जो वैकेंसी में जो कट ऑफ इंक्रीज हुई थी, उस समय एसएससी की कोई भी बड़ी वैकेंसी नहीं थी। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी करता है वो ये सोचता है कि भाई मेरी एक बार जॉब लग जाए। लेकिन इस बार है ना, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनकी सीजीएल बोल लो, सीपीओ बोल लो, सीएचएसएल बोल लो आप, एमटीएस, और भी एसएससी की जितनी भी वैकेंसी आती है ना, सभी की वैकेंसी निकली हुई है, सभी के एग्जाम हो रहे हैं, सभी स्टूडेंट अपनी वैकेंसी की तैयारी में लगे हुए हैं। उनको बेवजह का फिजूल टाइम नहीं है कि वो एसएससी जीडी वाली वैकेंसी में देने चाहे, क्योंकि भाई इनकी तैयारी बड़ी खतरनाक होती है, और जब खतरनाक तैयारी वाले एसएससी जीडी में बैठेंगे ना, तो भाई वो सिलेक्शन ले ही जाएंगे, जो एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले हैं वो नहीं ले पाएंगे। लेकिन इस बार क्या है कि इनकी वैकेंसी रहेगी, आपके एग्जाम तक इनका सिलेक्शन प्रोसेस चलता रहेगा, तो ये अपनी वैकेंसी में रहेंगे। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को ना समझ में आए, ठीक है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो समझ जाओगे तो अच्छी बात है। तो ये चीज है। साथ में इस बार टीचर्स भी क्या है, पिछली बार एसएससी जीडी में सभी टीचर्स पढ़ा रहे थे, अभी जो एसएससी वाले टीचर्स हैं वो इन्हीं में लगे रहेंगे, मतलब जो बड़ी वैकेंसी वाले टीचर हैं वो इन्हीं में लगे हो रहेंगे। साथ में जो रेलवे वाले स्टूडेंट और रेलवे वाले टीचर हैं वो रेलवे की तैयारी करवाने वाले हैं, क्योंकि रेलवे की भी सारी वैकेंसी इसी समय आ रही है। जैसे कुछ वैकेंसी जिनका तो एग्जाम होगा, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन होगा, उनका एग्जाम भी इसी समय में होने वाला है। इसके अलावा एनटीपीसी की भी वैकेंसी है, इसी समय में आ रही है। ग्रुप डी वाली वैकेंसी भी है, वो इसी समय पे आ रही है। तो जो रेलवे वाले स्टूडेंट और टीचर हैं वो अपने इसी में मसरूफ रहने वाले हैं, क्योंकि रेलवे में वैकेंसी है वो काफी अच्छी आ रही है, ठीक है। तो ये वाले स्टूडेंट, हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ना समझ में आए, फिर से बोल रहा हूं, तो भाई ना समझना, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जब भी एक साथ सभी में वैकेंसी निकली हुई होती है, कंपटीशन बहुत कम होता है, कट ऑफ है वो बहुत कम जाती है, सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। और जैसे मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले, जिस दिन ये वैकेंसी आएगी ना, उससे कुछ समय पहले ही एसएससी जीडी
2024 का रिजल्ट आएगा और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे एसएससी जीडी 2024 के लिए 46,000 प्लस, उनका सिलेक्शन एसएससी जीडी 2024 में हो चुका होगा, तो वो अब इसकी तैयारी नहीं करेंगे। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो 2025 में नहीं देंगे, जो पहले से अच्छी तैयारी है उनकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। साथ में जो स्टूडेंट बोलते हैं सर जी यूपी की कट ऑफ ज्यादा जाती है, तो भाई यूपी पुलिस में 60,000 वैकेंसी निकली हुई है। तो यूपी वाले स्टूडेंट आप घबराओ मत, क्योंकि जो आपसे पहले वाले जो स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं, जो उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, वो या तो यूपी पुलिस में सिलेक्शन ले लेंगे और कुछ एसएससी जीडी में भी सिलेक्शन ले लेंगे। तो भाई 60,000 वैकेंसी बहुत बड़ी होती है। तो यूपी पुलिस वाले, जो यूपी वाले स्टूडेंट हैं, वो भी अपनी तैयारी को अच्छे से करो। इस बार थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप भी सफलता जरूर प्राप्त कर लोगे, क्योंकि आपके पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है ना, जिनकी तैयारी आपसे खतरनाक है, वो इसमें जा चुके होंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छा मौका होता है जब एक साथ सारी वैकेंसी आ रही होती है, ठीक है। और भी बैंक की भी वैकेंसी और सभी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है। जब सभी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली होती है, स्टूडेंट भी बटा हुआ होता है, टीचर्स भी बटा हुआ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इस समय एसएससी जीडी 2025 के लिए तैयारी करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, जो स्टूडेंट कंटिन्यू तैयारी करेगा, लगातार पढ़ेगा, सिर्फ वही सिलेक्शन लेगा, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ इन 5 लाख स्टूडेंट्स में ही होगा। इनमें से ही कुछ स्टूडेंट होंगे जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी स्टूडेंट कोई 1 नंबर से, कोई 2 नंबर से, कोई 3 नंबर से रह जाएगा। सिर्फ यही होता है। बाकी जो 10 नंबर से 20 नंबर से रह रहे हैं, वो सोचो कंपटीशन में ही नहीं है, वो आपके कंपटीशन में ही नहीं है। आपको टारगेट किनको करना है? आपको टारगेट करना है इनमें आने के लिए। जब इनमें आ जाओ, उस समय फिर थोड़ी सी और चीजों पे फोकस करना है, वो करो, ठीक है। और अपनी क्लासेज के बारे में जो जानना चाहते हो, बहुत जल्दी क्लासेज के ऊपर एक वीडियो आएगा कि हम YouTube पर आपके लिए कितनी बेहतरीन क्लासेज और क्या क्या लाने वाले हैं। और इस बार सिर्फ छोटी मोटी क्लासेज नहीं, इस बार तबाही क्लासेज आने वाली है, जिसको जो स्टूडेंट पढ़ेगा वो सिर्फ सिलेक्शन लेगा, जो मेहनत करेगा वो सिर्फ सिलेक्शन लेगा। इतनी शानदार क्लासेज आपको देखने के लिए मिलने वाली है, जल्द ही उसके ऊपर आपको वीडियो मिलने वाला है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट नए आए हैं, एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि एसएससी जीडी से जुड़ी और कोई जानकारी और तैयारी वाली क्लासेज सब कुछ आपको यहां पर मिल सके, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। और आप कौन सी वैकेंसी को टारगेट करके तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की बात कर रहा हूं, बीएसएफ कर रहे हो, सीआरपीएफ कर रहे हो, आसाम राइफल कर रहे हो, आईटीबीपी कर रहे हो, तो कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।